हेलो, गुड मॉर्निंग अजीज़ों। मसरत एरिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। खुदाम यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदाम की पाक हज़ूरी में आते, खुदाम की वर्शिप करते, खुदाम के कलाम को पढ़ते, सुनते और खुदाम से बरकत पाते हैं। तो अजीज़ों, आज टाइम है कि हम खुदाम की पाक हज़ूरी में चलें। उसके प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के पाक खून से धुलकर उसमें छुपकर, ताकि हम खुदाम की पाक हज़ूरी में ठहर सकें। चीज़ों, हम जानते हैं कि नहायत गुनाहगार और निकम्मे हैं और हम इस काबिल नहीं कि हम खुदाम की पाक हज़ूरी में ठहर सकें जब तक कि हम उसके बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के पाक खून से धुलकर उसमें छुप ना जाएं। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम खुदाम की पाक हज़ूरी में जो है वो खुदाम के बेटे के पाक खून में छुप कर हम ठहर सकते हैं, क्योंकि फिर खुदाम को हम गुनाहगार नहीं बल्कि अपने बेटे का पाक खून नज़र आता है और हमारी कबूलियत खुदाम की पाक हज़ूरी में होती है। तो अजीज़ों, आइए हम दुआ करें और खुदाम यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करें कि वो हमें अपने पाक खून से धोएं, अपने पाक खून में छुपा लें, ताकि हम खुदाम आसमानी बाप की पाक हज़ूरी में ठहर सकें और खुदा उनकी वर्शिप, उनके पाक रूह की मामूरी से मामूर होकर पाकीज़गी में करें, जो उनके शायान शान हो और उनको पसंद आए। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, जिसके हम काबिल नहीं। आपकी शफ़क़त और मेहरबानी है। खुदा यीशु जी, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ कि हमें अपने पाक खून से धोकर अपने पाक खून में हमें छुपा लें, ताकि हम आपके बाप की पाक हज़ूरी में ठहर सकें। हम खुदा आपकी और आपके बाप की वर्शिप करना चाहते हैं, आपके पाक रूह से मामूर होकर, जिसका आपने हमसे वादा किया था कि जब भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें अपना पाक रूह अता करूँगा, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और खुदा आपका पाक रूह जो है हमें इस काबिल बनाता है कि हम आपकी वर्शिप रूह और सच्चाई से मामूर होकर पाकीज़गी में कर सकें, क्योंकि आप पाक हैं। बाप और बेटे आप पाक हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रस्तार भी जो हैं वो आपके पाक खून से धुलकर, आपके पाक खून में छुपकर, पाक होकर, पाक रूह की मामूरी से मामूर होकर पाकीज़गी में आपकी प्रस्तुत करें, जो आपके शायान शान हो और आपको पसंद आए। और फिर खुदावंद आपने जो बरकत हमारे लिए आज रखी है हम लेने के लिए आए हैं, और खुदावंद अपने पाक बरकत को हम पर नाज़िल कीजिए। या खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं फ़िज़िकल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के लिए जो आपने हमें गुजरे हुए वक्तों में आज तक दी खुदावंद, और हमें अपने पाक खून में छुपाए रखा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर what you done for us, O my Lord, and what you given to us, O my Lord। एक एक चीज़ के लिए लाखों करोड़ों बार आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी शुक्रगुजारी को कबूल कीजिए, अपने पाक नाम को जलाल दीजिए, हमारी मदद और हिफाजत करें, हमारे घरों के पाक फरिश्तों के पहरे लगाए रखें, घरों के ऊपर आपके पाक रूह का साया और हमारे दिलों में आपका घर हो। ऐ बाप, हमारे दिल जो है आपके मंदिर बन जाए और खुदावंद आप हमारे दिलों में आके सकूनत करे रहें। और जैसा कि आपने कहा कि अपने दिल का दरवाज़ा खोलो तो मैं तुम्हारे दिल में आऊँगा और तुम्हारे दिल में रहूँगा और तुम्हारे साथ मैं खाना भी खाऊँगा। यह हमारी खुशकिस्मती है खुदावंद कि जब आप हमारे दिलों में आ जाते हैं और खुदावंद हमारी जो है कश्ती जो है वो डूबने से बच जाती है। थैंक यू लॉर्ड। बाप, अभी हम जो भी आपके कलाम को पढ़े सुने वो हमारे लिए बायस बरकत हो। आपके पाक वादे के मुताबिक इन द नेम ऑफ जीसस मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अभी हम एक गीत सुनेंगे खुदाम की वर्शिप में। पाक रूह
पाक यीशु दा लबात आ गया पाक रूह 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 पाक Hallelujah, amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाक रूह जब आता है तो हमें आज़ादी मिलती है। हम तमाम जो अबलीस की बेड़ियों में जकड़े होते हैं पाक रूह के मामूरी से मामूर होते हैं। जब खुदा का रूह हमारे अंदर आता है तो हम हर तरह से आज़ाद हो जाते हैं। हमारे पाँव हाथों में और जो भी अबलीस के बंदिशें होती हैं सब जो है वो खुल जाती हैं। हमारे खुदा के पाक रूह में इतनी ताकत है कि हम जो जिन लोगों को इसका तजर्बा है वही आपको बता सकते हैं कि कुछ लोग अबलीस के बंधनों में जकड़े होते हैं। हम उनका भी हाल देखते हैं कि उनका हाल क्या होता है। और जो खुदावंद के लोग होते हैं वो बिल्कुल फ्री रहते हैं, उनको किसी किस्म का खौफ नहीं होता, क्योंकि जैसे शागिर्दों की कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह सवार थे और तूफ़ान आया तो शागिर्द डर गए क्योंकि वो इंसान थे। तो खुदावंद ने उनको जो है नाराज़ हुए और कहा कि आप बेइत्तेकादो, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कश्ती में मौजूद हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम कैसे डूब सकते हो। और फिर हवा और पानी को डांटा तो वो शांत हो गए। तो हमें भी इसी तरह
اپنے خداوند پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور ان کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دینی چاہیے اور خداوند کا خوف اور کلام اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ بیٹی نے جو گیت گایا ہے، یہ سارے فائدے جو ہے تب ہمیں حاصل ہوتے ہیں جب خداوند ہمارے دلوں میں آ کر ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہم خداوند کے حکموں پر چلتے اور ان کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ عزیزو، آج کل ہم مکاشفہ 4 باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں کہ خداوند کی پوشیدہ آمد کا ذکر ہے، جو کہ ریپچر جس کو کہتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی یہ پوشیدہ آمد ہوگی اور وہ آئیں گے اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے اٹھا لے جائیں گے آسمان پر اور اپنی 1000 سالہ بادشاہی میں شامل کریں گے۔ تو یہ مکاشفہ پہلا باب اس کے 4 باب اس کی پہلی آیت میں آسمان میں ایک کھلا دروازہ یوحنا جو ہے وہ دیکھتا ہے اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اوپر آ جا اور میں تجھے وہ تمام چیزوں کو دکھاؤں گا اور جو ہونے والی ہیں۔ تو کھلا دروازہ جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خدا کے فرزند کسی روز اس زمین سے اٹھا لیے جائیں گے اور خدا آسمان پر ان کا استقبال کرے گا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور ہماری امید ہے اور ہم روزانہ یہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں زمین پر نہیں چھوڑنا، ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا، لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ہمیں خداوند کے حکموں پر چلنا ہے، ان کی مرضی کو پورا کرنا ہے، جیسے ہمارے باپ دادا نے ایڈم ایو نے خداوند کی ڈس اوبیڈینسی کی اور نافرمانی کر کے باہر نکالے گئے باغ عدن سے، لیکن ہمارے خداوند آسمانی باپ نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک اپنے پیارے بیٹے کو بھیج کر وہ راستہ نکالا کہ ہم آسمان پر وہ باغ عدن جو اب آسمان پر ہے، جس کو لوگ جنت کہتے ہیں اور ہم ہیمن کہتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح لے جائیں گے اور 1000 سالہ بادشاہی میں شامل کریں گے۔ تو اس کے کچھ نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے مصیبتوں سے پہلے 7 سالہ جو مصیبتیں جو اینٹی کرائسٹ آ کے حکومت کرے گا، اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح اٹھا لے جائیں گے۔ دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا بعد میں اٹھا لی جائے گی۔ تیسرا نظریہ جو ہے کہتے ہیں کہ 3.5 سال جب گزر جائیں گے اور 3.5 سال رہ جائیں گے تو اس وقت کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ چوتھا نظریہ جو ہے وہ کلیسیا کا جزوی طور سے آسمان پر اٹھایا جانا، یہ نظریہ اس خیال کی حامی ہے کہ فقط وہی مسیحی جو جاگتے رہتے ہیں اور روحانی طور سے بیدار اور پختہ ہیں، صرف وہی اٹھائے جائیں گے۔ عزیزو، اور یہ بات سچ ہے اور کلام یہ کئی دفعہ ہم کئی حوالوں میں پڑھتے ہیں کہ وہی لوگ اٹھائے جائیں گے جو خداوند جنہوں نے نجات پائی ہے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اور باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ 2 حوالے ہیں۔ پہلی راست بازی جو ہے ایمان لانے سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ عمل کے بغیر جو ہے پختہ نہیں، اور ہمیں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، پھر اس کے بعد اپنے عملوں کو درست کرنا ہے، اور جو خداوند آسمانی باپ نے 10 کمانڈمنٹ موسیٰ کے ذریعے سے دیے تھے ان پر کے مطابق چلنا ہے۔ 10 حکم جو ہے اپنے ماں باپ کی عزت کر، کسی غیر معبود کی پوجا نہیں کر، زنا نہیں کر، چوری نہیں کر، جھوٹ نہیں بول، جھوٹی گواہی نہیں دے۔ عزیزو، یہ سارے 10 حکم جو ہے ان پر عمل کرنا ہے، اور پھر ہمارے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور انہوں نے عملی طور پہ ہمیں دکھایا کہ ہمیں کس طریقے سے اس دنیا میں رہنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں حکم دیے ہیں ان کے شاگردوں نے
अपनी किताबों में लिखे हैं, मैथ्यू ने, मरकस ने, लूका ने, यूहन्ना ने, और फिर उसके बाद पौलुस रसूल जो है वो रोमियो और इब्रानियों और हर जगह पर जो है वो उन्होंने हमें बताया है। हमें पूरा जो है अपने खुदा के कलाम की जो है वो पढ़ना है उसको, और उसमें से सारे हुक्म जो हैं खुदा के ज़हन नशीन कर लेने हैं, अपने दिलों और दिमागों पर लिख लेने हैं और उन पर अमल करना है। तो जब हम उन पर अमल करेंगे तो फिर कोई चीज़ हमें खुदा के साथ मिलने से रोक नहीं सकती। हम खुदा की दुल्हन हैं, हम कलीसिया हैं, और हमारा खुदावंद हमारा दूल्हा है, और वो अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा। हमें उसके लिए पाक होना है और तैयारी करनी है। हमें इब्लीस और उसके तमाम चंगुलों से आज़ाद होकर तौबा करनी है और खुदावंद के खून में धुलना और उसमें छुपना है, और फिर खुदावंद यीशु मसीह की जो उन्होंने तालीम दी है उस पर अमल करना है और अपने आप को खुदावंद के काबिल बनाना है। तो कलीसिया का जुज़वी तौर पर उठाया जाना इस ख्याल के 7 साल बड़ी मुसीबतों से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस मकतब नज़र के तालीम का खुलासा ये है कि फ़क्त वही मसीही जो जागते रहते हैं और आमद के मुंतज़र हैं और रूहानी तौर से बेदार हैं, सरगर्म हैं, पुख्ता हैं, वो आसमान पर उठाए जाएंगे। तो ये साफ खुदाम के कलाम में लिखा गया है। सबसे पहले ईमान लाना है, फिर उसके बाद खुदाम के हुक्मों पर अमल करना है, और फिर हम खुदाम के काबिल होंगे कि खुदाम हमें अपने साथ ले के जाएंगे। लूका 21 बाब 36 आयत में लिखा है, बस हर वक्त जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुम इनको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। अजीज़ों, सब कुछ खुदावंद ने खुले तौर से हमें बता दिया है। खुदावंद के शागिर्दों ने अपनी किताबों में ये लिखा है, और लूका ने 21 बाब में 36 आयत में ये लिखा है कि सिर्फ वही लोग उठाए जाएंगे जो जागते हैं और दुआ करते हैं और खुदावंद के सामने खड़े होने के काबिल हैं। अभी हमने दुआ की थी कि खुदावंद हमें अपने पाक खून से धोएं, हमें अपने पाक खून से पाक को साफ़ करें, हमें अपने पाक खून में छुपा लें, ताकि हम खुदावंद आसमानी बाप को, हम गुनाहगार नहीं बल्कि उनके बेटे का पाक खून जो हमारी खातिर वह कलवरी पर बहाया गया, वो उनको नज़र आए और हमारी कबूलियत खुदावंद की पाक हज़ूरी में हो। जो मसीही जागते और दुआ करते नहीं रहते वो बड़ी मुसीबतों से बच नहीं सकेंगे। वो सब जो है वो ऊपर नहीं उठाए जाएंगे और वो इसी ज़मीन पर रहेंगे, और एंटी क्राइस्ट आएगा और जो उन पर जुल्म ढाएगा, फिर वो उसका जो है उसके जुल्म का शिकार होंगे। तो नज़रिया का जायज़ा और इस पर तनकीद कलाम की रोशनी में इस नज़रिया को कबूल करने में मुश्किलात दरपेश हैं। मुश्किलात तो दरपेश हैं, लेकिन खुदावंद ने तो हमें खुले तौर से बता दिया है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नहीं जाएगा। यीशु मसीह की इब्ज़ी सलीबी मौत गुनाहगार को सज़ा से रहाई देती है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे जो अपने पाक खून से जो है हमारी सारी जो कीमत है वो अदा कर दी है, और खुदा से उसे इतना प्यार करता है जितना अपने इकलौते बेटे से। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो खुदावंद ने हमें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है। तभी हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है। तभी हम खुदावंद को आसमानी बाप कहकर हम दुआ करते हैं, क्योंकि वो मसीह खुदावंद पर ईमान लाने से मसीह की मुफ्त रास्तबाजी में मुलव्वस हो जाते हैं, इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने में। और इसे अपनी शख्सी खसूसियत नहीं है। हम अपने तौर से खुदावंद के इस काबिल नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और हम गुनाह की हालत में ही पैदा हुए। हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें इन तमाम गुनाहों से पाक करता और हमें इस काबिल बनाता है। तो 2 किस्म की रास्तबाजी है। पहली जो रास्तबाजी है बाज़रिया ईमान है, खुदा की वो बुनियादी रास्तबाजी है।
जो सिर्फ मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हासिल होती है, और जो हमें गुनाह के सज़ा के बोझ से और इल्ज़ाम से बरी करती है। हम खुदा आसमानी बाप का शुक्र अदा करते हैं और उनके बेटे अपने खुदा यीशु मसीह का, जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और हमें इन तमाम दुखों से जो हम पर नाज़िल हुए थे, हमारी बाप दादा की डिसोबीडियंस की वजह से, उसे हमें रहाई बख्शते हैं। और खुदा से हमारा मेल मिलाप खुदा यीशु मसीह ने कराया है और हमें जो है मुफ्त रास्तबाज़ ठहराते हैं। खुदा ने मसीह को इसके खून के बायस एक कफ़ारा ठहराया और खुदा आदिल है और मसीह पर ईमान लाने वाले को रास्तबाज़ ठहराते हैं। रोमियो 3:21 से 26 आयत में इसका जिक्र है। दूसरा जो है अमली रास्तबाजी है, जो कि मसीह की ज़िंदगी का वो अमल है जो खुदा का पाक रूह नई पैदाइश के बाद हमारी ज़िंदगी में जारी रखता है, और बाज़रिया फरमाबरदारी हम खुदा की फरमाबरदारी में रहें। बाप दादा ने नाफरमानी की, लेकिन अगर हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करके खुदा के बेटे बन के, जैसा खुदा यीशु मसीह ने को खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो और इससे मैं खुश हूँ, इसी तरह हम भी खुदा के फर्जंद, खुदा के बेटे बेटियाँ बन सकते हैं उसके बेटे पर ईमान लाकर, और फिर अपने बाज़रिया ईमान कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें। अजीज़ों, हम जानते हैं कि हम नहायत गुनाहगार और निकम्मे हैं। पौलुस रसूल भी कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ मैं कर नहीं सकता, जिस बदी का मैं इरादा भी नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। खुदा हम जानते हैं हमें कि हम जो है जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं। कहते हैं रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर। हम कई दफ़ा जो है ना चाहते हुए भी हमसे गुनाह हो जाते हैं। कई दफ़ा तो हम इरादतन जो है शैतान हमारे अंदर आता है, और जैसा कि उसने ईव को कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तुम खुदा की तरह जो है नेक और बद की पहचान करने वाले लोग बन जाओगे, इसलिए खुदा ने मना किया है। तो ऐसे ही वो हमें भी आके कई दफ़ा इरादतन हमें कहता है नहीं नहीं कर लो, कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे कहने की बात है, और वो हमसे गुनाह के लिए हमें माइल करता है और हम गुनाह कर लेते हैं। हमारी आंखें जो हैं वो चीज़ को देखती हैं, ख्वाहिश करती हैं, और फिर हमारा दिमाग जो है हमारे जिस्म को हुक्म देता है, और हमारे हाथ पाँव, हमारा जिस्म जो है वो गुनाह करता है। तो अज़ीज़ों, हमें जो है हमें बता दिया गया है कि सिर्फ़ हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो हमारी अमली रास्तबाजी हो जाएगी। तो अभी हम ने जो है ये आज देखा है कि कौन से लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह के साथ आसमान पर उठाए जाएंगे। कल हम जुज़वी नज़रिया देखेंगे कि ईमानदार की हैसियत या मकाम को जो उस मसीह में खुदा के सामने ईमान लाने से हासिल होता है, वो कैसे क्या है और कैसे वो हासिल होता है। तो इसके भी कुछ नज़रिए हैं, और इसमें 6 नज़रिए हैं, और कल हम इनको आगे देखेंगे दूसरी वीडियो में कि ये नज़रिए क्या है, 6 नज़रिए ये क्या है। तो आज के लिए इतना ही। खुदावंद हमें अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे, जैसा कि खुदावंद ने मुकाशवा 1 बाब 3 आयत में कहा है कि इस कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो अज़ीज़ों, हम खुदावंद के लोग हैं, हम खुदावंद के चरागाह की भेड़ें हैं। हमने खुदावंद के बेटे को कबूल किया है और हम उनके जो है हुक्मों पर अमल करना चाहते हैं, और इसीलिए हम खुदावंद से दुआ करते हैं और मदद चाहते हैं। तो अब हम दुआ रबानी से जो है रुखसत होंगे, जो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को और हमें भी सिखाई। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर हमें माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं,
क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी हो। आमीन। Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the hell, bring also mercy most. Amen. अब खुदा हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the hell, bring also mercy most. Amen. तो अजीज़ों, मेरी दुआ है खुदा मुझे और आप सबको अपनी पाक पनाह में महफूज रखे, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे खुदा के साथ आसमान पर उठाए जाने को के आगे नज़रिए क्या बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुदा के नाम में इजाज़त चाहती हूँ।